नमस्कार दोस्तों, हमने 2 वीडियो लेक्चर में जान लिया त्रिकोणमिति के बेसिक थ्योरी को। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1 का ए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहले आप चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। इतना दूर पढ़ के आप चित्र बना सकते हैं, क्योंकि आप अगर पढ़कर चित्र बनाना सीख गए तो आधा मैथ समझिए आप सीख ही गए। ठीक है, इस तरह के मैथ में तो बोला है त्रिभुज ACB लीजिए जिसमें C समकोण हो। तो जैसे ही बोले ACB त्रिभुज तो आप त्रिभुज बनाएंगे। ऐसे त्रिभुज तो बना हुआ आपके किताब में, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि पढ़कर त्रिभुज बनाइए। ACB C समकोण है, तो देखिए समकोण की जगह हमने C लिखा, यहाँ B। तथा जिसमें AB 29 इकाई, मतलब AB का मान दिया हुआ है 29 इकाई। ठीक है, BC 21 इकाई, BC 21 इकाई लिख दिए। उसके बाद बोला है कि ABC, देखिए बीच वाला जो रहता है B, यहाँ बोलता है कि यहाँ पे है थीटा। ठीक है, तो अपना मान ज्ञात करना है। पहला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है, और दूसरा सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। ठीक है, चलिए पहले आप इस चित्र को देखिए। यहाँ पे क्या ये चित्र में सारा चीज़ दिया हुआ है? जैसे आप देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने ये है कर्ण। ठीक है, ये क्या है? कर्ण। केवल एक मैथ ही हम इतना डिटेल से बनाएंगे, बाकी सब आपको केवल समझाते हुए निकल जाएंगे। यहाँ थीटा है, तो थीटा के सामने ये हो जाएगा लंब, और ये अपना हो जाएगा आधार। ठीक है, अब इसमें देखिए लंब घट रहा है, तो पहले आप निकाल लेंगे लंब। ठीक है, और लंब बराबर आप क्या पढ़े थे? √अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए लंब क्या है? AC है, तो AC बराबर कर्ण क्या है? AB, तो आप लिखेंगे AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए AB कितना दिया हुआ है? 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस BC यानी 21, यानी 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब 29 का स्क्वायर कितना होता है? तो 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 का होता है 441। जब इसका घटाव करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 400, और 400 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 20। मतलब ये कि आपको AC प्राप्त हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब पहला क्या दिया हुआ है निकालने के लिए? देखिए आप प्रश्न में, तो पहला लिखा हुआ था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, मतलब ये कि आप बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। 2-3 बात आप ध्यान रखिएगा। बराबर की ये साइड जो रहता है इसे बोलते हैं LHS, और बराबर के ए साइड जो रहता है उसे बोलते हैं RHS। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का नियम है, या तो आप LHS से बनाइए और RHS ला दीजिए। ठीक है, या RHS से बनाइए और LHS ला दीजिए। ठीक है, या दोनों को साथ साथ बनाते चलिए और एक जगह दोनों बराबर हो जाएंगे। ये सिद्ध करने का नियम है। इस मैथ को हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे, आप धैर्यपूर्वक देखिएगा ताकि आप चीज़ों को आगे बेहतरीन सॉल्व कर लें। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ हम बनाते हैं LHS से, LHS से। और LHS में क्या दिया हुआ है? LHS में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एकदम सीक्वेंस से बनाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम इस लाइन को मिटा देंगे अभी। ठीक है, ताकि देखने में अच्छा लगे। एक वाइटनर से हम मिटा देते हैं इसे, ये केवल समझाने के लिए था। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं?
साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण। अब चूंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण, स्क्वायर तो स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आप ऐसा ना करेंगे कि हिंदी के अनुसार देख के लिखेंगे कि ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है ना। त्रिकोणमिति बोलता है भाई गणित है तो गणित की भाषा आपको लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे लंब क्या है, तो लंब है AC, तो लंब के जगह आपको लिखना पड़ेगा AC। ठीक है, कर्ण है AB, तो कर्ण को लिखना पड़ेगा आपको AB। ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार है BC, तो आपको लिखना पड़ेगा BC। ठीक है, अब कर्ण है AB, तो लिखना पड़ेगा AB, चूँकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। एक बात आप ध्यान दीजिए, ये वाला जो हिंदी वाला पोर्शन हम लिखे हैं ना, ये केवल अभी के लिए लिखे हैं, समझाने के लिए। अब की बार जब हम आगे बनाएंगे तो चीज़ें डायरेक्ट हम ये लिखेंगे। क्यों भाई? क्योंकि आप 10वीं के विद्यार्थी हैं, आप चीज़ों को बार बार ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आप डिटेल बनाते हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ की भाषा लिखेंगे, ये हिंदी ना चलेगा। ठीक है, तो ऐसे अगर हम लंब बोलेंगे, जैसे लंब बटे कर्ण बोले, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई यहाँ लंब क्या है, तो यहाँ लंब है AB। आप ऐसे ना लंब लिखेंगे हिंदी में ना, नहीं, यहाँ लंब क्या है, AC है, तो आप लंब की जगह सीधा AC लिखेंगे, नहीं कि हिंदी में लिखने बैठ जाओ लंब, गलत बात। अगर आपको लिखना आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ BC है, ऐसा नहीं कि आप हिंदी में आधार लिखने बैठ जाए, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो अभी के लिए हम केवल अभी लिख दिए हैं, बाद में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए AC क्या दिया हुआ है। ठीक है, AC हम लोग अभी निकाले थे 20, और वही AB क्या है, तो ये भी अपना कर्ण है, तो AB है 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे प्लस BC क्या है, तो चित्र में देखिए BC 21 दिया हुआ है, 21, और AB कितना दिया हुआ था, 29। अब स्क्वायर है चूँकि तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 20 का स्क्वायर आप जानते हैं 400, और 29 का 841। ठीक है, और वही 21 का स्क्वायर जब करेंगे आप, तो आपको प्राप्त होगा 441, और 29 का 841। ठीक है, आप जब इसका LCM निकालेंगे, ठीक है, तो एक मरतबे ही लगेगा, तो यहाँ 400 और प्लस ये भी एक ही मरतबे, तो 441। ठीक, तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 841 और बटे 841। ठीक है, अब 841 और 841 कितने मरतबे जाएगा, एक, वन टाइम, मतलब एक मरतबे आ गया एक। अब आप ध्यान से देखिए, एक आ गया, और यही एक किधर था, RHS के तरफ था ना। तो आपने क्या देखा कि हमने LHS से कहानी शुरू की और पहुंचा दिए कहाँ, RHS। यहीं पर इसको लिख देंगे, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, उम्मीद है इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब आते हैं इसी का दूसरा। ठीक है, इसी का दूसरा क्या है देखते हैं। एक बात और, चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, आप ध्यान से देखिए, जो हम मैथ बनाए हैं ये वाला, ठीक है, तो आप देखिए कि हमने बराबर में कहीं गड़बड़ी नहीं किया है। ठीक है, और नहीं ज़्यादा हमने काट छाट किया है। तो अब जब भी अपने कॉपी में मैथ बनाएंगे तो आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे, मैथ ज़्यादा कट छट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10वां में हम बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखते हैं जो इतना गंदा करके मैथ बनाता है भाई कि मत पूछो। ठीक है, तो अब बनाते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरा है कि आपको सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41 बटे 841। ठीक है, चलिए इसे सिद्ध करते हैं। फिर से वही कहानी शुरू करेंगे। हम कहाँ से चलेंगे, LHS से। क्या लिखा हुआ है LHS में, LHS में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर बराबर फार्मूला आप क्या, कॉस थीटा बराबर आप फार्मूला क्या जानते हैं, तो आधार बटे क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण। ठीक है, और चूंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। साइन बराबर आप फार्मूला क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, आधार बराबर क्या था, ऊपर आप देख चुके हैं। ठीक है, आधार बराबर है 21। ठीक है, या आधार को हम क्या लिख सकते हैं, आधार को लिख सकते हैं BC, और वही कर्ण क्या था, AB। ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस, उसके बाद है लंब, और लंब था अपना AC और कर्ण था AB, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर। ठीक है, आप अपना कॉपी में भी साथ साथ देखते चलिएगा। अब BC का मान कितना, हम लोग BC कितना दिया हुआ था 21, तो 21 बटे AB कितना था 29, तो स्क्वायर इसलिए स्क्वायर। ठीक है, प्लस AC कितना दिया हुआ था, तो AC हम लोग लाए थे 20, और वही AB कितना था 29, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं 21 का वर्ग कितना होगा, 441 बटे 841। अच्छा एक मिनट, यहाँ प्लस नहीं माइनस आएगा, थोड़ा सा गलती हो गया, इसको हटाना पड़ेगा भाई। यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, माइनस, और वही 20 का वर्ग कितना होगा, 400 बटे 841। ठीक है, और जब 841 का आप एलसीएम लेंगे 2 टाइम, तो 841 841 तो 841 ही हो जाएगा। तो यहाँ एक मरतबे, तो यहाँ आ जाएगा 441 माइनस एक मरतबे भी जाएगा तो 400। आप क्या पा रहे हैं, घटकर कितना आएगा, 41 बटे 841, और यही तो लाना था RHS। ठीक है, तो आपने देख लिया सवाल नंबर पहला। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो कोशिश कीजिए कि वीडियो रिवाइंड करके देखें। तो ये था पहला सवाल। अब हम अगला सवाल को देखते हैं।